तो आज के इस लेक्चर में हम इन 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा आज का जो लेक्चर होने वाला है। और आगे एक बेसिकली एक लेक्चर होगा बस ओनली, फिर हमारा ये बेसिकली प्लेलिस्ट एंड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि हम क्रिएट परमिशन चेक मिडलवेयर। तो हम यहाँ पर एक परमिशन चेक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे जो कि बेसिकली राउट्स पर ऐड होगा। मिडलवेयर बिना मिडलवेयर के हम बेसिकली किसी भी राउट को बेसिकली परमिशंस चेक नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर मिडलवेयर बनाना होगा। एंड आज के इस लेक्चर में हम ये देख लेंगे कि एडमिन को सभी जो राउट्स हैं वो एक्सेसिबल होने चाहिए। मींस एडमिन से कोई भी ऐसा राउट नहीं होना चाहिए जो कि बेसिकली उसके लिए परमिशन मांगे। सभी राउट्स एडमिन के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। एंड थर्ड जो है आपका अप्लाई मिडलवेयर ऑन राउट्स, जो कि हम मिडलवेयर जो क्रिएट कर रहे हैं उसको हमें बेसिकली राउट्स पर अप्लाई भी करना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम अप्लाई कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। बाकी जो थोड़ा सा काम रह जाएगा वो हम आगे के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं बात करता हूँ कि एडमिन को सभी राउट्स कैसे एक्सेसिबल होंगे। पहले पॉइंट पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिन के लिए। देखिए एडमिन राउट जो है ये ओनली एडमिन के लिए एक्सेसिबल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है इस पर ओनली एडमिन एक्सेस का मिडलवेयर क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर ये आपने बेसिकली क्रिएट करा हुआ नहीं देखा है लेक्चर, तो ये आपकी गलती है। इसको बेसिकली ओनली ये जो राउट्स हैं, ये जो एडमिन के राउट्स हैं, ये ओनली एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्टिंग की हुई है, और कोई इसे टेस्ट मीन्स यूज़ नहीं कर सकता इन राउट्स को। तो ये तो चलो एडमिन राउट्स को एडमिन एक्सेस कर पा रहा है। एंड हम आ जाते हैं ऑथ राउट। ये बेसिकली जो ऑथ राउट के अंदर हैं, बेसिकली यहाँ पर जो राउट्स डले हुए हैं, ये बेसिकली एक ऐसे राउट्स हैं जो कि हर एक यूज़र इनको एक्सेस कर सकता है, चाहे वो एडमिन हो, चाहे यूज़र हो, चाहे आपका जो हमारे रोल रखे हुए हैं जैसे लाइक सब एडमिन हुआ, एडिटर हुआ। तो इन ये सभी को एक्सेसिबल होंगे जो कि आपका रजिस्टर हुआ, लॉगिन हुआ, प्रोफाइल हुआ, रिफ्रेश परमिशन हुआ। जस्ट इन पर क्या है, ऑथ एडेड है। जो प्रोफाइल एंड परमिशन है तो वो नॉर्मल बात है। तो ये भी बेसिकली एडमिन को अलाउड होंगे। तो एडमिन भी इनसे क्या कर सकता है, लाइक प्रोफाइल देख सकता है अपनी, वो रिफ्रेश परमिशन भी कर सकता है। इसलिए उसके पास परमिशन तो होंगी नहीं, जस्ट वो कॉल कर सकता है इस एपीआई को, बाकी कुछ और नहीं होगा इस बेसिकली एडमिन के पास। तो ये तो चलो एडमिन के लिए बेस्टेड ही है बेसिकली। ये एपीआई बनी है यूजर्स के लिए। अब कॉमन राउट के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए ये जो कॉमन राउट्स हमने बनाए, ये बेसिकली परमिशंस चेक होने वाले होंगे। ये जितने भी राउट्स बने होंगे जैसे ऐड कैटेगरी, आपके पोस्ट के से रिलेटेड, चाहे वो आपके यूजर से हुआ, चाहे पोस्ट लाइक एंड अनलाइक से हुआ। तो ये जो बेसिकली राउट्स हैं इनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। देखिए यहाँ पर ये जो राउट्स हैं इनको यूजर भी एक्सेस कर सकता है, पर वही यूजर एक्सेस कर सकता है जिसको वो परमिशन अलाउड है। अब जैसे नॉर्मल हमने उसको दिया हुआ है लाइक एंड कमेंट का, आई थिंक हमने कमेंट राउट्स नहीं बनाया, बट चलो छोड़ते हैं उनको, आप बना लीजिएगा। जस्ट CRUD ऑपरेशन बनाना था ओनली। तो देखिए यहाँ पर लाइक हो गया एंड कमेंट हो गया जो कि नॉर्मल यूजर कर सकता है। बट अगर वो ट्राई करता है, जैसे मान के चलो सपोज उसने ऐड कैटेगरी का ट्राई करता है जो नॉर्मल यूजर है, हालांकि उसको जो परमिशंस हैं कमेंट या लाइक की हैं। हालांकि अगर आप एडमिन जो चाहे तो नॉर्मल यूजर को भी ऐड कैटेगरी की परमिशन दे सकता है। बट यहाँ पर क्या होगा, हम चेक करेंगे यहाँ पर इन सभी राउट्स पर बेसिकली क्या होगा, मिडलवेयर अप्लाई होगा। बट ये एडमिन को छोड़ करके बाकी सभी यूजर्स के लिए अप्लाइड होगा इन राउट्स के ऊपर जो भी हमारा चेक लगने वाला है। बट एडमिन को हमें बेसिकली सेफ रखना होगा। मींस एडमिन इन सभी को एक्सेस कर सकता है। बाकी नॉर्मल यूजर होंगे उनको बेसिकली परमिशन चेक का बेसिकली मिडलवेयर लगेगा। तो वो कैसे लगेगा, हालांकि मिडलवेयर वो एडमिन के लिए भी रहेगा, और वो बेसिकली जो मैं मिडलवेयर बना रहा हूँ वो एडमिन, सब एडमिन, एडिटर, यूजर, मतलब जितने भी रोल हैं उन सभी के लिए अप्लाई होगा। बट हमें उस मिडलवेयर में देखना है ऐसा क्या कंडीशन लगाएंगे जैसे कि वो एडमिन जो है एडमिन इन सभी को एक्सेस कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं मिडलवेयर कैसे क्रिएट करना है। तो आपको आ जाना है मिडलवेयर से सेक्शन में। यहाँ पर आपको करना है क्या, लाइक आप मिडलवेयर का नेम रख सकते हो, जैसे लाइक मान के चलिए चेक मिडलवेयर या कुछ समथिंग। लाइक मैंने न्यू फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया लाइक लाइक चेक परमिशन या हैव परमिशन कर लेता हूँ मैं। हैव परमिशन, चलो चेक परमिशन कर लेता हूँ। चेक परमिशन थोड़ा सुनने में भी बेसिकली अच्छा लग रहा है। तो चेक परमिशन डॉट जेएस। अब ये बेसिकली मिडलवेयर है जो कि बेसिकली हमारे राउट्स पर अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं लाइक चेक परमिशन करके। देखिए मैं जो है अपनी फाइल के नेम पर ही बेसिकली मेथड नेम बना रहा हूँ,
बट ऑब्वियसली बात है कि यार आप फाइल नेम चाहे अलग नेम रख लो, चाहे मेथड का अलग नेम रख लो, उससे कोई डिफरेंस मतलब सेम रख लो चाहे डिफरेंट रख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो भी रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। तो यहाँ पर आएगी आपकी रिक्वेस्ट, यहाँ पर आएगा रेस्पॉन्स, एंड देन जो हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट है वो पैरामीटर, वो है हमारा नेक्स्ट। ये ज़रूरी है वरना इसके बगैर हमारा मिडलवेयर बेकार है बनाना। नेक्स्ट हमें लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट का भी मैं अभी आपको काम बता दूंगा कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये आपका बेसिकली क्या बोलते हैं, आपका मेथड क्रिएटेड है। इसको हम जस्ट यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देते हैं, जो कि हमारा चेक परमिशन है। अभी जो चेक परमिशन हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर ट्राई कैच की हैंडलिंग कर लेते हैं, लाइक ट्राई कैच। अभी यहाँ पर कुछ एरर आ सकती है। एरर के केस में क्या करना होगा, लाइक मिडलवेयर में कुछ एरर है तो हम क्या करेंगे, एरर सेंड कर देंगे यूज़र को। तो लाइक यहाँ से हम करेंगे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, लाइक हमने यहाँ से दे दिया 400, या आप 401 जो भी कुछ देना चाहते हो वो आप दे सकते हो स्टेटस। एंड डॉट जेसन, जेसन में हम एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ से डेटा भेजेंगे, लाइक सक्सेस हो गया आपका। लाइक हम यहाँ पर देंगे फॉल्स, एंड आपका मैसेज, लाइक एरर में जो मैसेज आया है तो हम वो मैसेज जो है प्रोवाइड कर देंगे अपने बेसिकली किसको, या हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर समथिंग ऐसे लिख सकते हैं, लाइक बेसिकली हम उस यूज़र को बेसिकली क्या है कि हम प्रॉपर मैसेज, एरर मैसेज तो शो नहीं कराएंगे, हम जस्ट यहाँ से भेज देते हैं लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग करके, मीन्स कुछ समस्या है जो कि आपके बैकएंड पर है। तो इससे हम बेसिकली पता कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने ये सेंड कर दिया। हालांकि चाहो तो आप एरर डॉट मैसेज करके यहाँ से आप मैसेज भी सेंड कर सकते हो। जस्ट मैंने ये सेंड किया है, बाकी हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे। तो देखिए अभी ये जो मैंने बना लिया, अभी मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। देखिए मैं चाहूँगा कि स्टेप बाय स्टेप चलें, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं अपने कॉमन राउट्स पर आता हूँ। देखिए ये जो हमने ऑथ ऐड किया ना, ये जो हमारा मिडलवेयर एडेड है ऑथ मिडलवेयर, इसका बेसिकली जो काम था वो भी ये था कि जो टोकन को डिकोड करे एंड हमारे रिक्वेस्ट में एक यूज़र की ऐड कर दे और उसमें उसका डेटा डाल दे। तो हमने वो बेसिकली यहाँ पर शो भी करा लेना, लाइक रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करके मैं यहाँ पर शो कराता हूँ। अब देखिए मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा पता चले मैं किस तरीके से डीबग कर रहा हूँ। थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर देखिएगा जो भी मैं करने वाला हूँ, सबसे पहले हम आते हैं लॉगिन एपीआई के पास। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपल अभी एडमिन से लॉगिन होता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा पता चले क्या होने वाला है यहाँ पर। तो लॉगिन, अभी देखिए मैं किसी भी एपीआई को यूज़ कर लेता हूँ, लाइक जैसे हमारे कॉमन राउट्स में जैसे मैं गेट कैटेगरीज को यूज़ करता हूँ, वरना ऐड कैटेगरी में मेरे को ऐड करनी पड़ेगी कैटेगरी में, गेट पर सॉरी गेट परमिशंस नहीं, सॉरी गेट कैटेगरीज सीरी। तो इस एपीआई को मैं यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे लाइक मैंने यहाँ से टोकन उठाया, इसका एडमिन का जो है टोकन मैंने यहाँ से उठाया और अपने हेडर्स में मैंने पास किया लाइक वियर और अपना टोकन। अब यहाँ पर क्या है, बाकी हम सेंड करते हैं यहाँ से। देखिए मैंने सेंड किया, यहाँ पर दिखिएगा कंसोल पर। तो सॉरी अभी मैंने क्या है, यहाँ पर कैटेगरीज तो आ चुकी है, कंसोल पर क्यों नहीं आया वो बेसिकली हमारा ये जो है ना, बेसिकली कंसोल क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर दिया अपना परमिशन मॉडल, सॉरी चेक परमिशन बेसिकली अपना मेथड मॉड्यूल में से। तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है रिक्वायर कर लेते हैं लाइक कॉन्स्ट लाइक चेक परमिशन इज इक्वल टू रिक्वायर, तो डॉट 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 स्लैश एंड अपने आते हैं हेल्पर्स के अंदर, हेल्पर्स नहीं था, मिडल वेयर था हमारा। तो मिडल वेयर्स, एंड मिडल वेयर्स के अंदर है हमारा चेक परमिशन मिडल वेयर, ये रहा। तो ये हमारा मिडल वेयर है, इसको हमें अप्लाई करना होगा जिसके ऊपर हम लगा रहे हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ गेट कैटेगरीज पर। अभी मैं गेट कैटेगरीज को चेक कर रहा हूँ इसलिए, बाकी हम आगे देखेंगे कैसे हमें सभी जगह लगाना है। तो अभी मैंने गेट कैटेगरीज पर लगाया हुआ है चेक परमिशन, जो कि ऑथ के बाद लगाना है। आपको कहीं ऑथ से पहले लगा दो, ऑथ के बाद लगाना है अगर आपको यूजर की परमिशन चेक करनी है। तो ऑथ बेसिकली सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेगा यूजर को, टोकन पास आउट हो रहा है, यानी टोकन पास आउट हो जाएगा, यूजर के रिक्वेस्ट डॉट यूजर बेसिकली सेट हो जाएगा बेसिकली की, देन हम चेक परमिशन करेंगे। तो अभी मैंने सेव किया, यहाँ पर कंसोल देखिएगा मैंने गेट कैटेगरीज पर ऐड किया। थोड़ा जस्ट इसको भी ऊपर कर लेता हूँ, पता चले कहाँ चल रहे हैं हम।
तो अभी यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सेंड अगेन। यहाँ पर देखिएगा कंसोल पर मैंने सेंड किया है। यहाँ पर देख सकते हो आपको डेटा मिल रहा है यूजर का, जो भी करंट यूजर लॉग इन हुआ है। तो ये कहाँ से मिल रहा है, ये आपको चेक परमिशन के अंदर जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, console.log request.user। तो अब यहाँ पर हमारी बात बन चुकी है। अब यहाँ पर मेरे को करना क्या है, मेरे को देखिए आगे इसमें काफ़ी और कंडीशंस ऐड होंगी जो कि हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। जस्ट अभी मैं कर देता हूँ इसको कमेंट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो आपका नेक्स्ट है ना, मैं जस्ट अब देखिए मैंने आपको समझा तो दिया ही है। अब मैं इसको कर देता हूँ नीचे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर आप लिख दीजिए डायरेक्ट रिटर्न नेक्स्ट करके। अब ये जो है नेक्स्ट जो है बेसिकली करेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर स्ट्राइक कैच के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा मेरे को बेसिकली क्या करेगा, नेक्स्ट बेसिकली हमारा जो है बेसिकली आगे का मेथड उस पर वर्किंग कर जाएंगे। मीन्स अगर इस चेक परमिशन के अंदर हमारा नेक्स्ट अगर नहीं चला तो ये आगे नहीं जा पाएगा इस मेथड के ऊपर, गेट कैटेगरीज के ऊपर। बट अगर हमने रिटर्न कर दिया नेक्स्ट को, तो ये आगे इस मेथड को कॉल करेगा। जैसे लाइक अभी क्या है, मैंने जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट पास कर दिया रिटर्न नेक्स्ट, तो मीन्स ये आगे प्रोसीड कर जाए हमारे इस मिडल वेयर में। मिडल वेयर को इसने चेक किया, कोई कंडीशन तो ये नहीं है यहाँ पर, तो चेक ऑब्वियसली बात है अभी हमने ऐड नहीं किया, ये डायरेक्ट रिटर्न कर जाएगा, मीन्स आगे बढ़ जाएगा कोड। तो यहाँ पर अपना कैटेगरीज फेस्ट सक्सेसफुली बता रहा है, जो कि नॉर्मल है। अभी यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर मैं जो है नॉर्मल यूजर से लॉगिन करता हूँ, जो कि है लाइक संदीप। ये एडमिन नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये एडमिन नहीं है जिससे मैं अब लॉगिन कर रहा हूँ। इसका रोल अगर आप देखोगे यहाँ पर है इसका रोल 0, एडमिन का रोल था 1। तो यहाँ पर अगर हम इसका टोकन यूज करते हैं तो देखिए अभी क्या है हमारा जो बेसिकली केस है, ये है कि इस यूजर को एक गेट कैटेगरीज असाइन नहीं होना चाहिए। मीन्स इसको बेसिकली क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। ये ओनली एडमिन को बेसिकली अभी एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि अभी हम एडमिन के लिए बात कर रहे हैं। तो अब जैसे मैं सेंड करता हूँ तो अभी ये सभी के लिए एक्सेसिबल है, कैटेगरी फेस्ट मीन्स इस यूजर को भी एक्सेसिबल है। हालांकि अभी हमें एडमिन के लिए चेक लगा रहे थे, तो ये एडमिन को एक्सेसिबल होना चाहिए था फिलहाल में। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल। अब देखिए जो एडमिन का रोल था वो था 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यूजर का रोल जो भी ऑथेंटिकेटेड यूजर जो है एपीआई कॉल कर रहा है, तो अगर उसका नॉट इक्वल है 1 के, देन हम यहाँ से समझिएगा, मैं भी इस कंडीशन का जो मैं मतलब बता रहा हूँ, जस्ट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक वी विल वर्क ऑन नेक्स्ट लेक्चर। तो अब समझिए यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ। देखिए ये मैंने जस्ट आपको एक रिटर्न करा दिया है, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर जिसका रोल नॉट इक्वल है 1 के, मीन्स नॉट इक्वल 1 कौन कौन हो सकता है, या तो आपका नॉर्मल यूजर हो सकता है, या सब एडमिन हो सकता है, या आपका एडिटर हो सकता है। बट एडमिन जो होगा, एडमिन को बेसिकली इस कंडीशन के अंदर आने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, डायरेक्ट रिटर्न नेक्स्ट हो जाएगा। मीन्स समझिएगा, मैं जस्ट अब क्या करता हूँ, आपको यहाँ से सेंड करता हूँ, देखिएगा ये यूजर इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, अभी सर्वर रिफ्रेश हो रहा है, तो इसे यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वी विल वर्क ऑन नेक्स्ट लेक्चर, मीन्स अभी हम आगे के लेक्चर में वर्क करेंगे इस कंडीशन के लिए। मीन्स कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये जो कंडीशन है वो उन्हीं यूजर के लिए चलेगी जो एडमिन नहीं है, जो एडमिन नहीं है और वो एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, जो हमारे बेसिकली कॉमन राउट्स के अंदर जिन पर बेसिकली चेक परमिशन लगा हुआ है। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बेसिकली जो आपका रूल तो गलत है, कि अभी क्या हो रहा है कि अभी तो नॉर्मल यूजर जो था, लाइक अभी मान के चलो ये जो करंट यूजर लॉगिन हो रहा है, अगर इसका रोल बन नहीं है, मीन्स एडमिन नहीं है, बट इसको परमिशन है गेट कैटेगरीज की, तो इसको एक्सेसिबल होना चाहिए था, क्यों आप यहाँ से रिटर्न करा रहे हो ये मैसेज। तो देखिए ये हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है वी विल वर्क ऑन नेक्स्ट लेक्चर। जैसे कि हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो करंट यूजर लॉगिन हो रहा है, अगर वो एडमिन नहीं है तो हम उसकी परमिशन को चेक करें, बट अगर वो एडमिन है तो इस केस में ना आए, जस्ट क्या करें, वो सभी के सभी जो है राउट्स को एक्सेस कर पाए इजिली। तो यहाँ पर इस कंडीशन का जो कहने का मतलब बनता है कि अगर वो एडमिन होता है तो कोई भी परमिशन चेक ना करे उसके लिए, पर अगर वो नॉर्मल यूजर है या सब एडमिन है या एडिटर है, मीन्स एडमिन को छोड़ करके अगर वो
और कोई रोल है या और कोई यूजर है, तो उसके लिए ये बेसिकली कंडीशन चलेगी, जिसमें वो चेक करेंगे हम कि उसको बेसिकली परमिशन अलाउड है या नहीं। अगर उसको परमिशन अलाउड नहीं है तो हम कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स यहाँ से सेंड करेंगे, जिसमें हम अपना कुछ कस्टम मैसेज जो है यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कमेंट इफ यूजर नॉट एडमिन। तो ये कंडीशन अब उसी यूजर के लिए चलने वाली है जो बेसिकली एडमिन नहीं होगा, तो यहाँ पर आएगा केस। एंड जो एडमिन होगा तो उसके लिए बेसिकली ये कंडीशन चलेगी नहीं, तो मतलब कि उसे सारे के सारे राउट जो है एक्सेसिबल होंगे। वो कैसे एक्सेसिबल होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो चेक परमिशन है ना, इसको आप अप्लाई कर दो सभी राउट्स के ऊपर। अब जैसे लाइक मैंने सभी के ऊपर अप्लाई करता जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को क्या करना है, एडमिन जो है इन सभी को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर मैं इन सभी को ऐड कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने एडमिन को इग्नोर कर दिया इस चेक परमिशन के अंदर, कि अगर एडमिन नहीं होता है तो हमारा बेसिकली अंदर केस चले, वरना एडमिन होता है तो ये इन सभी को बेसिकली रिटर्न नेक्स्ट होने दें, आगे के जो बेसिकली आगे के जो मेथड है उन पर प्रोसीड होने दें। तो ये बेसिकली अब हम लाइक चेक कर लेते हैं। जैसे लाइक मान के चलो मैं यहाँ से देखिए नॉर्मल यूज़र का बेसिकली मैंने टोकन डाला हुआ था, नॉर्मल यूज़र से मैंने लॉगिन किया हुआ था, जैसा कि अभी आपने देखा था। तो अब मैं जैसे यहाँ से सेंड करता हूँ, तो अभी क्या होता है कि अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्क करेंगे इसके ऊपर, कि ये जो करंट यूज़र जो लॉगिन था उसने जो टोकन अपने इस हेडर में प्रोवाइड किया हुआ है, क्या उसको गेट कैटेगरीज की परमिशन एक्सेसिबल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। बट अगर यूज़र जो है एडमिन आता है, एडमिन के केस में उसे सबरे राउट्स जो हैं एक्सेसिबल होने चाहिए। तो लाइक ये अब क्या करता है, एडमिन चेक करना चाहता है, लाइक मैं गेट कैटेगरीज करना चाहता हूँ, एडमिन एज ए एडमिन जो है मैं गेट कैटेगरीज करना चाहता हूँ। देखते हैं कि क्या होता है या नहीं एक्सेसिबल। तो होना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि एडमिन को सभी राउट्स एक्सेसिबल होने चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरीज फेस्ट आ रहा है सक्सेसफुली। तो मतलब इस केस का जो मेरा मतलब था आज के इस लेक्चर बनाने का, कि मीन्स एडमिन को क्या कर रहे हैं हम, जस्ट मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इग्नोर कर रहे हैं हम, बाकी हम यूजर्स को चेक करेंगे, क्योंकि एडमिन को सारे के सारे राउट्स एक्सेसिबल होने चाहिए। बाकी आपके एडमिन राउट फाइल के एक्सेसिबल हैं और ऑथ राउट फाइल के एक्सेसिबल हैं। यही फाइल रह रही थी जिसमें हमें एडमिन का केस बेसिकली लगाना था, मीन्स एडमिन को इग्नोर करना है हम। यहाँ पर हम ओनली एडमिन को इग्नोर कर रहे हैं। अगर वो एडमिन होता है तो वो सारे राउट्स को एक्सेस करे, वरना अगर वो एडमिन नहीं है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं चेक परमिशन उस यूजर की जो बेसिकली एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, बट वो एडमिन नहीं है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा आज का इस लेक्चर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा प्रॉपर। थैंक यू।